छात्रों नमस्कार। दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड में आप सबों का स्वागत है। आज खुला पासा, प्रसारित पासा अर्थात ओपन डाइस को पढ़ने की बारी है। इनके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हुए, इनके तरीकों को देखते हुए सभी प्रकार के प्रसारित पासों से संबंधित प्रश्नों को बनाने की क्षमता हम में आ जाए, इसी अपेक्षा के साथ प्रारंभ करते हैं प्रसारित पासा ओपन डाइस। 3 आकृतियाँ आपके सामने जो रखी गई हैं वो तीनों ही ओपन डाइस के चित्र हैं। ध्यान रखना है, इससे पहले आप एक बात सुनिए। किसी भी सरफेस के अपोजिट का सरफेस ढूंढना हो तो 2 बातों का ध्यान रखेंगे, या तो हॉरिजेंटली या तो वर्टिकली ढूंढेंगे, या तो क्षैतिजा अवस्था में ढूंढेंगे या तो उदग्र अवस्था में ढूंढेंगे, या तो हॉरिजेंटली या तो वर्टिकली। लेकिन बस उसमें एक शब्द और जोड़ दीजिए, अल्टरनेट वाली पोजीशन। हॉरिजेंटली ढूंढ रहे हैं तो अल्टरनेट वाली पोजीशन, वर्टिकली ढूंढ रहे हैं तो अल्टरनेट वाली पोजीशन। ये दोनों पोजीशंस जो होती हैं निश्चित तौर पर अपोजिट सरफेस होती हैं। जैसे पहली आकृति में देखेंगे तो चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई कि ग्रीन के विपरीत ग्रीन, यानी अगर इस ग्रीन के विपरीत इस ग्रीन के अपोजिट सरफेस ढूंढना हो तो या तो हॉरिजेंटली या तो वर्टिकली। आप कहेंगे हॉरिजेंटल में तो कोई भी सरफेस है ही नहीं, तो चलो भाई वर्टिकल चेक करते हैं। वर्टिकल है लेकिन अल्टरनेट ढूंढना है, एक को छोड़कर ढूंढना है, एक अंतराल पर ढूंढना है, यानी इस ग्रीन के विपरीत ये ग्रीन, तो आप कहेंगे इस रेड के विपरीत ये, और फाइनली ये देखिए आप हॉरिजेंटली देखेंगे तो ग्रीन ब्लू के विपरीत ब्लू। यानी किसी भी ओपन डाइस में हॉरिजेंटल और वर्टिकल पोजीशन पर अल्टरनेट ढूंढने का काम करेंगे हम लोग, तब जबकि अपोजिट सरफेस ढूंढना हो तो। अब यहाँ आपकी बारी आ जाती है। आप ज़रूर कहेंगे एक के हॉरिजेंटली तो कोई सरफेस है ही नहीं, तो वर्टिकल ढूंढने की कोशिश करते हैं, और अल्टरनेट एक के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 6 और 2 के अपोजिट 4 हो जाएगा। अब आसानी से आप वहाँ ढूंढ कर बता सकते हैं। आप कहेंगे ए के अपोजिट Q, M के अपोजिट X और C के अपोजिट 6। ध्यान देना है छात्रों, ये संभव है कि डाइस, ओपन डाइस की ऐसी आकृति बनाई जाए जिसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल शायद अल्टरनेट पोजीशन पर कोई सरफेस हो ही नहीं। तो क्या करेंगे देखते हैं नेक्स्ट, जिसमें हम लोग समझेंगे कि अगर वर्टिकली और अपोजिट अल्टरनेट पोजीशन पर कोई सरफेस नहीं रहा तो अपोजिट सरफेस कैसे प्राप्त किया जाता है। देखिए यहाँ भी आप देखेंगे उससे थोड़ी सी भिन्न आकृति है। यहाँ पर आप 5 के अगर अपोजिट ढूंढना है तो स्वाभाविक है या तो हॉरिजेंटली या तो वर्टिकली देखेंगे। अभ्यास कीजिए मेरे साथ। 5 के अपोजिट 3, 4 के अपोजिट 6। देखिए डाइस में कुल मिलाकर 6 सतहें होती हैं, उनमें से 2 पेयर आप लोग निकाल चुके हैं। तीसरा पेयर ऑटोमेटिकली 1 और 2 अपोजिट सरफेस हो जाता है। आइए उस आकृति में अगर देखें, अल्टरनेट देखना है या तो हॉरिजेंटल या तो वर्टिकल, जहां वो पोजीशन मिल जाए। सी के रेस्पेक्ट में हॉरिजेंटली ए अल्टरनेट पर, एक्स के हॉरिजेंटली अल्टरनेट पोजीशन पर क्यू है, इसलिए सी और ए अपोजिट सरफेस और एक्स और क्यू भी अपोजिट सरफेस। बच गया कौन हमारे पास, M और 6। निश्चित तौर पर M और 6 भी अपोजिट सरफेस हो जाएगा। अब यहाँ कलर की बात है, तो आइए ग्रीन के अपोजिट येलो, रेड के अपोजिट ब्लू, और आप देखेंगे वाइट के अपोजिट में पिंक। इस तरह हॉरिजेंटली या वर्टिकली पोजीशन पर अल्टरनेट स्थान पर हम लोग ओपन डाइस में अपोजिट सरफेस ढूंढते हैं। आइए अगले तथ्य की ओर बढ़ते हैं। अगला तथ्य, अगर यहाँ गौर से देखा जाए, अगर इसमें कुछ अंक डालते हैं,
3, 4, 5 एंड 6। इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे कि हॉरिजेंटली या वर्टिकली अल्टरनेट पोजीशन पर अपोजिट सरफेस मिलता है। एक के हॉरिजेंटल अल्टरनेट पोजीशन पर कोई है ही नहीं और वर्टिकली भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, तब जब किसी सरफेस के हॉरिजेंटली या वर्टिकली अल्टरनेट पोजीशन ना हो तो डायगोनल का सहारा लेंगे, विकर्ण का सहारा लेंगे, तिरछे रूप का सहारा लेंगे। इसमें भी लेकिन अल्टरनेट देखिए, तिरछे रूपों में एक के तिरछे में आप देखेंगे 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, लेकिन सबसे करीब में कौन है? 4। तो एक के अपोजिट 4। अब दो के अपोजिट सबसे करीब में 5, 6 तो है दोनों, लेकिन करीब में कौन है? 5। और 3 के अपोजिट अपने आप 6 हो जाएगा। फिर से देखिए, 1 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 6। तब जब हॉरिजेंटल और वर्टिकल अल्टरनेट पोजीशन ना बने तो हम लोग डायगोनल का सहारा लेते हैं, तिरछे रूपों में देखते हैं, लेकिन तिरछे रूपों में सबसे करीब वाली जो सरफेस होती है वह उसके अपोजिट होती है। यहाँ पर देखना है, आप देखेंगे ब्लू कलर के तिरछे रूप में सबसे करीब में रेड है, तो ब्लू के अपोजिट रेड। आप देखिए येलो के तिरछे रूप में सबसे करीब में वाइट है, तो ये दोनों अपोजिट। और फाइनली ये जो ग्रीन आप देख रहे हैं, ग्रीन के अपोजिट ब्लैक हो जाएगा। छात्रों, इस प्रकार हॉरिजेंटली वर्टिकली पोजीशंस पर भी और डायगोनल पोजीशंस पर भी हम लोग एक दूसरे के विपरीत सतह को देख रहे थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट तथ्य को। छात्रों, सावधान हो जाइए, क्योंकि सिर्फ अपोजिट सरफेस को ही ढूंढना यह मात्र अपेक्षा नहीं होती है आयोग की, यानी एसएससी और रेलवे की। उसकी अपेक्षा ये भी होती है हमारे छात्रों को ओपन डाइस को बंद कर दे दिया जाए तो वो पकड़ पाएँ कि कौन सी पड़ोसी सतहें नज़र आएंगी। इस पर एक तथ्य सुनिए। आप देखे होंगे बंद डाइस, आप लूडो वाले डाइस को देखिए। कोई शख्स अगर 1 को देखता है तो 6 वाले बिंदु को नहीं देख पाएगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट सरफेस होती हैं। 2 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 4 होता है। अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं देखी जा सकती हैं। और डाइस की मैक्सिमम 3 सतहों को ही आप देख पाएंगे, मैक्सिमम 3 सतहों को, और वो तीनों सतहें पड़ोसी सतहें होती हैं। और पड़ोसी सतह होने का मतलब उन तीनों में से कोई भी अपोजिट सरफेस नहीं है, यानी अपोजिट सरफेस को एक साथ देखा ही नहीं जा सकता है। जैसे सपोज मान लीजिए कि एक आकृति है, उसमें लिखा उसने 1 2 3 4 5 6 और आपने कहा कि 4 के अपोजिट 5 होगा, देन 2 के अपोजिट 6 होगा और 1 के अपोजिट 3 होगा। ये तो अपोजिट सरफेस निकालने का तरीका हम लोग जान रहे थे, उस आधार पर निकाल लिए। अब उसने क्या कहा कि इस ओपन डाइस को बंद कर देते हैं, तो फिर कौन सा डाइस का बनना संभव होगा? अगर आपसे कहे क्या इसको बंद करने से यह डाइस आप देख पाएंगे, कौन सी? हम दिखाते हैं 4 5 एंड 6। 4 5 6 आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि 4 का अपोजिट 5 है और अपोजिट सरफेस कभी भी पड़ोसी सतहें नहीं हो सकती, यानी अपोजिट सतहों को एक साथ आप कभी नहीं देख सकते। और इस प्रकार ढूंढना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं दिखेंगे इस पैटर्न पर। तो किसी भी डाइस को अगर आप बंद करते हैं तो उसे 8 भिन्न भिन्न प्रकार से देखा जा सकता है, 8 भिन्न भिन्न प्रकार से मोड़ा जा सकता है। तो ये जो 8 भिन्न भिन्न प्रकार है, क्यों ना इसकी पोजीशन को आँखों के इशारे से याद कर लें। उनको देखिए, पहले यहाँ आप मार्कर चलता देखेंगे, फिर हम लोग पिक्चर में देखेंगे। ये देखिए, ये तीनों देखा जा सकता है।
ये तीनों देखा जा सकता है, 2 हो गए ना। ये दोनों इसके साथ आप देख सकते हैं, ये दोनों इसके साथ देख सकते हैं। अब आइए नीचे, ये दोनों इसके साथ और ये दोनों इसके साथ, 6 हो गए, 7वां ये और 8वां ये। ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है आपको, क्योंकि बहुत इसमें लाइनें पड़ गई। तो 8 पोजीशंस को अलग अलग देखिए। ये जो लाल डॉटेड पॉइंट हैं इनको आप देख सकते हैं, यानी देखिए ये देख सकते हैं। ये है क्या? ये अपोजिट जो 3 पेयर बने हैं वो तीनों पेयर हैं, समझिए। तो ये तीनों देखा जा सकता है। देन आप देखिए ये तीनों देखा जा सकता है। याद करते जाएंगे, आंखों के इशारे से प्रश्न को बनाना है। ये दोनों इसके साथ देखा जा सकता है, फिर ये दोनों इसके साथ भी देखा जा सकता है। हो गए 4 पोजीशन। नीचे आइए, ये दोनों इसके साथ देखा जा सकता है और ये दोनों इसके साथ देखा जा सकता है। फाइनली ये तीनों देखिएगा, चित्र से देखकर समझना है हम लोगों को, और ये तीनों एक साथ देखा जा सकता है। ये सारी की सारी पड़ोसी सतहें हैं, इसको नज़रों से याद रखना है। और तय मानिए, अगर ये नज़र से याद हो जाता है तो किसी भी प्रकार का ओपन डाइस का प्रश्न छोड़ने की ज़रूरत नहीं होगी और ना कभी गलती होगी। आइए इन्हीं तथ्यों के आधार पर कुछ प्रश्नों को बनाते हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, ये एक ओपन डाइस है और इसे मोड़ने के बाद, इसको डाइस नुमा बना देने के बाद कौन सी आकृति इसमें से बनाई जा सकती है? तो उन 8 पोजीशंस को याद रखेंगे। उससे पहले विपरीत सतह निकालना होगा। आप यहाँ कहेंगे कि इस प्लस के, ये जो प्लस है इसके विपरीत ये होगा, अल्टरनेट पोजीशन होगा ना ये विपरीत। और इस जो ये जो आपका काला सा पॉइंट है, ब्लैक हाइलाइटेड जो है ये पॉइंट, इसके विपरीत में एक सादा वाला होगा और इस सादा वाला के विपरीत में इसके अंदर में ये सर्कल वाला होगा। आ गई वो। अब इसकी सारी पोजीशंस को आप याद रखें। क्या वाइट वाला गोला, काला वाला गोला और क्रॉस, वाइट और काला और क्रॉस, ये क्रॉस क्रॉस, वाइट काला वाला क्रॉस, क्या ये देखा जा सकता है? याद कीजिए, उन 8 पोजीशंस में ये जो पोजीशन है वो देखी जा सकती है। आपका आंसर यही मिल गया है, BCD को जांचने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हमारा यह पहला प्रश्न है, हमारे को ये सीखना है, इसलिए चारों की चर्चा करते हैं। देखिए, प्लस सादा क्रॉस, प्लस सादा क्रॉस कभी नहीं देख सकते, ये पोजीशन तो कभी नहीं देखी जा सकती। ऐसे भी प्लस और क्रॉस अपोजिट सरफेस है, ये पड़ोसी सतह हो भी नहीं सकती। बी आंसर कभी नहीं होगा। आइए सी, 2 व्हाइट और 1 ब्लैक, 2 व्हाइट 1 ब्लैक, ये कभी नहीं देखा जा सकता है। उन 8 पोजीशंस में ये आता ही नहीं, ये भी नहीं हो सकता। आइए डी, 2 सादा और 1 ये सर्कल जो है, 2 सादा 1 सर्कल, क्या ये 8 पोजीशंस में कोई भी पोजीशन थी? नहीं ना, तो ये भी नहीं होगा। इस प्रकार इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आइए इन तथ्यों के आधार पर दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें थोड़ा डायगोनल का सहारा लेना पड़ेगा। आप कहेंगे ये तो x के वर्टिकली अल्टरनेट पोजीशन पर है, तो x और z अपोजिट हो गया, ठीक है। y के अपोजिट कौन होगा बताइए? p, और q के अपोजिट में r हो जाएगा। और जैसे ही ये बातें आपके सामने आ जाती हैं तो उन 8 पोजीशंस के आधार पर x z q नेवर, x z ऐसे भी अपोजिट सरफेस है। b x q r x के साथ कभी नेवर। z y p, z यहाँ y यहाँ p, ये भी कभी नहीं। आइए r x p, आप देखेंगे r
एक्स पी, क्या ये वाला देखा जा सकता था? याद कीजिए इस पोजीशन को। आप कहेंगे हाँ ये देखा जा सकता था, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी जवाब देंगे हम लोग। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करना है, फिर से वही बात, इस ओपन डाइस में हॉरिजेंटली या वर्टिकली अल्टरनेट पोजीशन वाले को अपोजिट सरफेस घोषित कर दीजिए। सबसे पहले आप कहेंगे इस सादा के विपरीत यह सादा, फिर आप कहेंगे ए के विपरीत ये बिल्कुल ब्लैक हाइलाइटेड, ये पूरा ब्लैक समझेंगे आप, पूरा ब्लैक हाइलाइटेड। और बच गया क्या, ये क्रॉस वाला और ये ब्लैक हाइलाइटेड। अब यहीं पर हम लोगों को चित्र को देखना है। दो ब्लैक हाइलाइटेड और ए, दो ब्लैक हाइलाइटेड ए के साथ कभी नहीं देखा जा सकता। एक ब्लैक ए एंड क्रॉस, एक ब्लैक ए क्रॉस, ब्लैक ए क्रॉस, नेवर, कभी नहीं देखा जा सकता। उस आर्ट पोजीशन की बात करें तो दोनों सादा कभी एक साथ नहीं देख सकते। ये दोनों कभी साथ में दिखेगा? नेवर। सी नहीं, अब तो जांचना में नहीं, डी आंसर होना ही है। सादा ब्लैक एंड क्रॉस, सादा ब्लैक एंड क्रॉस। देखिए ये पोजीशन बनती थी ना, 8 पोजीशंस में से एक पोजीशंस। इसी प्रकार जवाब देना है आपको ओपन डाइस का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इसमें कुछ डायगोनल का सहारा लेना पड़ सकता है ना। एक बात तो कंफर्म है कि बी और डब्ल्यू अपोजिट सरफेस हैं। आर के अपोजिट ओ और जी के अपोजिट वाई। बताइए जी ओ वाई देखा जा सकता है या नहीं? जी ओ वाई नेवर। बी डब्ल्यू कभी नहीं, बी डब्ल्यू तो कभी साथ में नहीं दिख सकता। आर जी बी, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, आर जी बी देखा जा सकता है। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाएं हम लोग। अगला प्रश्न ये इस सेशन का आखिरी प्रश्न होगा। क्या करना है, इसमें डायगोनल का सहारा नहीं लेना, क्योंकि 3 पेयर होते हैं अपोजिट सरफेस के। आप कहेंगे ए का अपोजिट डी और ई का अपोजिट सी। कर लेते हैं, ए के अपोजिट डी, ई के अपोजिट सी, और फाइनली बचा कौन कौन? बी और एफ। बी के अपोजिट एफ। ऐसे भी बी और एफ को देखिए, डायगोनली सबसे करीब में बी के एफ है। अब इस आधार पर, इस अपोजिट सरफेस के आधार पर आप चेक कीजिए उस 8 पोजीशंस को याद करके, क्या सी ए एफ देखा जा सकता है? सी ए एफ, ध्यान से देखिए, सी यहाँ है मिला, ए यहाँ मिला, एफ यहाँ मिला। क्या ये पोजीशन बनती है दिखने वाली? बनती है, यानी सी ए एफ ही इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार छात्रों हम लोग ओपन डाइस के मुख्य तथ्यों को पढ़कर कुछ प्रश्नों को बनाने की कोशिश कर रहे थे। उम्मीद करते हैं इन प्रश्नों पर आपकी पकड़ हुई होगी और अब आपसे अधिकांश प्रश्नों की बनने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।